सभी चिकित्सकगणों को नमस्कार। आज 12 फरवरी है और मैं नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर आप सभी से चौथी क्लास में, पहली क्लास में हमने बोन कैंसर को जाना। बोन कैंसर क्या होता है, उसकी परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, उनके कंडीशंस क्या होती हैं, स्टेजेस क्या होती हैं और उनका अंत में ट्रीटमेंट क्या होता है। इसी के बाद हमने गुर्दे का कैंसर जिसमें रीनल कार्सिनोमा को पढ़ा, किडनी कैंसर को पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा प्रोस्टेट कैंसर को। और आज हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, उसकी क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, उसकी रिस्क फैक्टर क्या होती हैं, हम कैसे डायग्नोज करें, उसके अंदर के सिम्टम्स को जान करके उसके अंदर किन टेस्ट की जरूरत होती है और अंत में हमको किन पेटेंट बेस के द्वारा या किन मेडिसिन के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर का निदान करना चाहिए। तो जानने के लिए आप नारायण हर्बल पब्लिकेशन की आने वाली पुस्तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ द ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन को खरीद सकते हैं। आप चाहें तो उस पुस्तक को खरीदने के लिए एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि पुस्तक की प्रोसेसिंग चल रही है और स्टार्टिंग जब बात हो रही है बुकिंग की, तो इस बुक का कॉस्ट सबसे हाई है अभी तक की बुक्स में। 3,000 रुपए एमआरपी कॉस्ट है। लगभग 500 पेज की कैंसर की बुक है ये। इसमें 49 प्रकार के कैंसर की जो कंडीशंस होती हैं उसके स्टेजेस के ऊपर स्टेप बाय स्टेप लेख है। लेख के बाद उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। 38 मेडिसिन के अंदर हम केवल 24 मेडिसिन को लेकर के कार्य करते हैं और ये चौंकाने वाला तथ्य है। ये नारायण हर्बल स्पैजरिक परिवार के चिकित्सक जानते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ चिकित्सक हैं जो ये जानते हैं कि मैं S1 का यूज नहीं करता और इसी के साथ में कुछ मेडिसिन और हैं जैसे P3 का मैं यूज नहीं करता हूं। और भी कई मेडिसिन हैं जिनका मैं यूज नहीं करता। समय समय पे मैं आपको इसके सूचनाएं देते रहूंगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों, अन्य प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं उनका हम कैसे इलाज करें, कैसे उसका डायग्नोज करें, कैसे उसकी सिम्टम्स जाने। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नारायण हर्बल स्पैजरिक की जो मेडिसिन हैं और उनके द्वारा उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं और खास करके कैंसर के ऊपर तो अभी लेख ही नहीं मिलते हैं, तो अगर किसी को लगता है कि नारायण हर्बल स्पैजरिक के द्वारा बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो और नारायण हर्बल स्पैजरिक के डायरेक्टर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के माध्यम से अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल बुकिंग करा सकते हैं। 3,000 की पुस्तक है। 2,500 रुपया मतलब 2,500 रुपए में आप इस पुस्तक की बुकिंग, एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। इस पुस्तक की एक बार पब्लिश होने के बाद शायद ये पुस्तक दोबारा अगर कोई व्यक्ति चाहेगा तो उसको नहीं मिल पाएगी। जैसे हमने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी पॉकेट डायरी, बाद में इस पुस्तक को आज तक लोग चाहते रहे लेकिन इस पुस्तक को हमने दोबारा नहीं निकाला। इसी प्रकार से द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा को भी हमने लिखा। एक एडिशन पब्लिश हुई, वो छप करके डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दूसरी बार फिर इस मेटी जयंती में उनको जो हमारे पूज्य मित्र थे और गुरु जी थे डॉक्टर शेख मंसूर जी, उनके याद में मैंने द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पुस्तक लिखी, जो कि एक सक्सेसफुल पुस्तक थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सकों के लिए। और इसी का पार्ट 2 द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेट्रामेडिका भी आ रही है। अगर किसी को लगता है कि स्टेथोस्कोप से हम कैसे जानते हैं कि लंग्स के अंदर की गतिविधियों को क्या नाम दिया जाता है, क्या साउंड मिलते हैं, कैसे जाने, तो उस पुस्तक को बिल्कुल ले लीजिएगा। 2,000 रुपए की मूल्य है और इस पुस्तक के अंदर जो मेट्रामेडिका मिलेगा वो मैं जिंदा आदमी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूं कि उसके अंदर जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे कैंसर के ऊपर बुक लेनी चाहिए तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ भाग 3 को बुक करा लेंगे। ये नारायण हर्बल स्पैजरिक के अंदर इलेक्ट्रोहोमोपैथी
महाग्रंथ की सीरीज की लास्ट बुक है। इसके बाद मैं महाग्रंथ सीरीज को विराम दूंगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा जो पुस्तक थी उसकी पार्ट 2 भी आ रही है। 1650 में इसकी बुकिंग, एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। ये पुस्तक 15 अप्रैल से डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद इस पुस्तक की बुकिंग आप नहीं करा पाएंगे। धन्यवाद। भूल चूक के लिए क्षमा चाहूंगा।